मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूं जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें हस्तिनापुर विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के ऊपर लगाए आरोप। अर्चना गौतम ने ड्रामाबाजी करते हुए पार्टी के प्रतिष्ठित नेता के ऊपर झूठा और फर्जी मुकदमा कराया है। दर्ज होनी चाहिए अर्चना गौतम के ऊपर कार्यवाही। शोषित क्रांति दल सामाजिक संगठन द्वारा आज बाबा साहब की मूर्तियों प्रतिमा पर हो रही दुर्दशा के खिलाफ आज नगर निगम कार्यालय में दिया धरना प्रदर्शन। कहा, शहर में बाबा साहब के पाक तथा मूर्तियां पर की जाए साफ सफाई व्यवस्था। मेरठ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। शनिवार को एमडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन A3 में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान एमडीए के 3 बुलडोजर ने तीनों स्थानों पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें हस्तिनापुर विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के ऊपर लगाए आरोप। अर्चना गौतम ने ड्रामाबाजी करते हुए पार्टी के प्रतिष्ठित नेता के ऊपर झूठा और फर्जी मुकदमा कराया है। दर्ज होनी चाहिए अर्चना गौतम के ऊपर कार्यवाही। से चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर अर्चना गौतम को 8/6/2023 में कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा। अर्चना गौतम ने, उनके पिता ने रायपुर अधिवेशन के बाद भी इसी तरीके से करता सड़कों पे आकर अर्चना का और उसके परिवार का विरोध करेगा। मैं बता देना चाहता हूं अर्चना गौतम के परिवार के बारे में, उसकी एक बहन या चाची बीजेपी की नेता है, सपा की नेता है, लोकदल की नेता है। वो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और जिसको 23 जून को पार्टी ने निष्कासित कर दिया अनुशासनहीनता में। कांग्रेस का कल्चर है, कोई भी पार्टी की अनुशासनहीनता करता है तो उसको भर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जैसे उसने एआईसीसी में जाकर पार्टी की अनुशासनहीनता गरिमा को तोड़ दिया, ये बिल्कुल अन्याय है और हम पार्टी के साथ हैं। मेरा नाम योगी जाटव है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूं। और आज जो ये प्रेस वार्ता रखी है, अर्चना गौतम को पार्टी ने हस्तिनापुर विधानसभा से टिकट दिया। 5 रुपए की मेंबर नहीं थी अर्चना गौतम, उसको आते ही टिकट दिया। हम भी वहाँ से टिकट मांग रहे थे, हम भी दलित हैं, लेकिन हमने पार्टी का सिंबल मिलते ही उसको हमने सबने चुनाव लड़ाया, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया। उसके बाद पार्टी ने उन्हें पीसीसी मेंबर भी बनाया। उसके भाई को कैंसर हुआ, पार्टी ने उसके भाई का इलाज भी कराया। आज वो अपनी थोड़ी सी लोकप्रियता में बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर, उन पर विलेम लगाकर जो पार्टी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है, हम उसके विरोध में, उसको पार्टी ने अनुशासनहीनता में 23 जून को निष्कासित भी किया 6 साल के लिए। उस पर कई गंभीर आरोप हैं और वो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कहीं ना कहीं उसको काम भी मिल जाता है। लेकिन जो एआईसीसी में उनका रवैया था अनुशासनहीनता का, ये बहुत गलत है और हम बिल्कुल सब कांग्रेस जन पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और इस तरह की कोई भी अनुशासनहीनता या हमारे नेताओं को झूठे आरोप में बदनाम करने की जो भी कोशिश कर रहा है, हम उसके विरोध में सड़कों पर भी आकर आंदोलन करेंगे। उनके जो परिवार के लोग हैं वो डिफरेंट पार्टी में है, क्या है? उनके परिवार के बसपा में है। आपने देखो आरसी जाटव उनकी सगी मौसी है, उनकी बीजेपी में है, उनके फादर बीजेपी में है और सपा में है, सब पार्टी में वो लोग हैं। लेकिन ये बहुत गलत है
और वो बिल्कुल हमेशा अनुशासनहीनता में रहती है। पार्टी ने उनको आर्थिक सहायता और उससे भी ज़्यादा दी, लेकिन उन्होंने विधानसभा के उसमें पैसा भी खर्च नहीं किया। लोग वहाँ पर कार्यकर्ता हर तरह से वहाँ पर परेशान थे, क्षेत्र की जनता ने उन्हें नकारा, और आज जो भी वो विलेम हमारे बड़े नेताओं पर लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। गाड़ियों का बता रहे, गाड़ी का पेमेंट नहीं है, क्या है? हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी जनता को पता चल सके कि वो लोग कैसे कृत्य कर रहे हैं। लगातार पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे, जिसके चलते उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई। अनुशासनहीनता की कार्रवाई के बाद भी उन्हें जब अब लगा कि अब कोई काम नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कल AICC के दफ्तर पर पहुंचे। हमारे केंद्रीय कार्यालय पर जब वहां गए तो वहां के हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, महिला कांग्रेस की नेताओं ने उनको कारण पूछा कि आप क्यों आए, जब आपको पार्टी से निष्कासित किया, तो वहां भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश करी। वो चाहते हैं कि हंगामा हो, और हंगामा होने के बाद उन्हें थोड़ा मीडिया में लाइमलाइट मिले, जिससे कि उन्हें दिल्ली या मुंबई में जाकर फिर दोबारा काम मिले। कितने ऐसे बिंदु है जिसको देखते हुए इसको निष्कासित किया गया है? देखिए, सबसे पहले लगातार कार्यकर्ताओं के हमारे हस्तिनापुर विधानसभा की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि उन पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप थे। चुनाव के बाद लगातार वो निष्क्रिय रही, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाई, लगातार हर प्रोग्रामों में अनुशासनहीनता करी, और बहुत भी इंटरनल मामले थे जो हमारे सामने आए। हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया, तो पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया। वो डेट बता दीजिए, कब इन्हें पार्टी से बाहर किया? 8/6/2023 में इनका ये निष्कासन का पत्र है। हमारे अनुशासन समिति के जो सदस्य हैं श्याम किशोर शुक्ला जी ने इनको लगातार कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था। परिजनों पर भी आरोप लगाए, क्या वो आरोप है? देखिए, परिजनों का भी कहीं ना कहीं, कल भी अपने पिता को, अपने भाई को, किसी ना किसी को अपने साथ ले जाकर वो लगातार इस तरीके की मामले करते हैं, और परिजनों का भी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट है इस पूरे मामले में। जहां पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया, महिला होने के नाते उन्हें उचित स्थान दिया, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं पार्टी की जो बड़े नेताओं के नाम का सहारा लेकर राजनीति करने की जो उनकी सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। उसी के चलते उन पर ये सब कार्रवाई हुई। लेकिन अभी तो उन्हें चोट भी लगी है, घाव भी दिखा रही है। देखिए, वहाँ हंगामा वो कर रहे थे, वहाँ हमारे सुरक्षा कर्मियों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर वो चोट झूठी कहीं से दिखाएंगे तो दिल्ली पुलिस उसको जवाब देगी। लेकिन वीडियो में कहीं देखा गया है कि अर्चना गौतम का पल्लू भी खींचा गया। देखिए, कहीं इस तरीके की कोई घटना नहीं है, वीडियो में भी कोई है नहीं। अगर कोई इस तरीके की घटना कर भी रहा है तो मैं समझता हूँ वो उनके साथ ही जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि वो उनके साथ गए थे, उन्हीं के साथ 8-10 लोग भी थे, और अगर कोई ऐसी बात थी तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी। अब खबरें विस्तार से। शोषित क्रांति दल सामाजिक संगठन द्वारा आज बाबा साहेब की मूर्तियों प्रतिमा पर हो रही दुर्दशा के खिलाफ आज नगर निगम कार्यालय में दिया धरना प्रदर्शन। कहा, शहर में बाबा साहब के पाक तथा मूर्तियां पर की जाए साफ सफाई व्यवस्था। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सरासर अपमान है, वह SC/ST एक्ट के तहत अपराध भी है तथा तत्काल मूर्ति परिसर का सौंदर्यकरण किया जाए। कचहरी स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रतिमा की दुर्दशा है कि कुछ सामंती गुंडों ने बाबा साहेब का चश्मा तोड़ दिया और वहां ना साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही कोई पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि बाबा साहेब का सरासर अपमान है। अंबेडकर पार्क परिसर का सौंदर्यकरण किया जाए व बाबा साहेब का चश्मा ससम्मानित लगाया जाए। आपको जो प्रतिमा में तो बना मैं शौचालय बनाने का काम करा, पूछे उसको रुकवाने का काम आपने करा। नगर निगम का ये कहना था, वो तो नगर निगम का ऑफिस है।
अरे ऑफिस का तो नगर राज्य को चीफ साहब ने बुलाया था, तो आपकी क्या वार्तालाप हुई, क्या निर्णय लिया आपने? भारतीय वार्तालाप ये हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करूंगा और जितने भी इसके अंदर अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दोषी होंगे, मैं उन विभाग की कार्रवाई करूंगा। और हम ज्ञापन नगर आयुक्त साहब को ही जी वरुण भैया, आप नगर निगम के अंतर्गत आए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए किस वजह से आए हैं? बाबा साहब के महानगर के अंदर विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं, जो पार्क हैं, उनकी जो दुर्दशा जो नगर निगम जो कर रहा है और अपमानित करने का काम कर रहा है, हम नगर निगम को चेतावनी देने आए हैं खाली आज कि जो बाबा साहब का जो अपमान कर रहा है, जो दुर्दशा कर रहा है, जो दुर्गति कर रही है बाबा साहब की परिसर, उसका अपमान बंद करें। और जो सामंती गुंडों ने जो बाबा साहब मूर्ति का जो कचहरी पर है, VIP क्षेत्र में है, वहाँ पर जो सामंती गुंडे ने जो बाबा साहब का चश्मा तोड़ा था, उस पर पुलिस FIR करे। और नगर निगम तो दूषित मानसिकता से कार्य करता है, जातिवादी मानसिकता इसके मन में रहती है नगर निगम की। अब खबरें विस्तार से। मेरठ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। शनिवार को MDA उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन A3 में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान MDA के 3 बुलडोजर ने तीनों स्थानों पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान लोहिया नगर थाने की पुलिस के साथ PAC भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ध्वस्तीकरण की शुरुआत फतेहुल्लापुर रोड पर शौकत के खसरा नंबर 247 पर 10,000 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण करते हुए सड़कें व नाली का निर्माण कर लिया गया था। टीम ने इस दौरान सड़क व नाली को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ डीलर द्वारा विकसित की गई अवैध कॉलोनी के निर्माण पर भी टीम ने ध्वस्त किया। जिस भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई वो भी 10,000 वर्ग मीटर में थी। टीम ने इसके बाद बजौट रोड पर जिलानी गार्डन व मदनी कॉलोनी में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। मदनी कॉलोनी में दुकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। टीम को यहां विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेई राकेश राणा ने बताया कि जिन स्थानों कार्रवाई की गई है उनको पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण जारी था। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।